आप किसी से पूछें कि क्या उसने ईश्वर को देखा है, और उसका जवाब यदि हाँ में मिले तो स्वाभाविक है कि आप चौंक पड़ेंगे। नरेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण से सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उन्हें जवाब मिला, हाँ देखा है। इस जवाब की नरेंद्र को कतई आशा नहीं थी। इससे पहले किसी ने भी उन्हें ऐसा जवाब नहीं दिया था। नरेंद्र ने स्वामी जी को ध्यान से देखा। कहीं से मजाक में कही हुई बात नहीं थी वह। उनके इस दावे के पीछे सच्चाई दिख पड़ती थी। तो क्या वाकई कोई ईश्वर को देख सकता है? मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। वह एक हद तक ही देख सकता है, वह एक हद तक ही सुन सकता है, वह एक हद तक ही सूंघ सकता है, और वह एक हद तक ही महसूस कर सकता है। जितना वह देख, सूंघ, सुन सकता है, उतना ही वह गुण सकता है। मनुष्य जितनी दूर तक देख सकता है, उससे कहीं अधिक दूर तक चील देख लेता है। मनुष्य जितना सूंघ पाता है, भालू उससे कहीं ज्यादा सूंघ लेता है। मनुष्य जितना सुन पाता है, उससे कहीं बहुत अधिक सुनने की शक्ति उल्लू या चमगादड़ में होती है। क्या चील किसी आंखें पाकर मनुष्य अधिक दूरी तक नहीं देख सकेगा? क्या भालू के समान घ्राण शक्ति पाकर वह अब से अधिक नहीं सूंघ पाएगा? क्या चमगादड़ की श्रवण शक्ति से युक्त होकर वह अब से ज्यादा नहीं सुनेगा? तो क्या यदि मनुष्य चील की तरह देख पाए, चमगादड़ की भांति सुन पाए, भालू के जैसे सूंघ पाए, तब क्या उसकी इंद्रियां ईश्वर को गह लेंगी? लेकिन चील भी तो हद से हद 3-4 मील तक ही देख सकता होगा। भालू चाहे कितनी ही हल्की गंध सूंघ ले, पर उसकी घ्राण शक्ति की भी कोई तो सीमा होगी। चमगादड़ या उल्लू भले ही कितनी दूर की आवाज सुन ले, पर एक हद के बाद तो उनकी श्रवण शक्ति भी जवाब दे देती होगी। जाहिर है कि इंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं। चील की सी आंखें पाकर मनुष्य अब से अधिक दूर तक तो देख सकेगा, पर तब भी उसकी दृष्टि सीमित ही रहे। भालू के समान घ्राण शक्ति पाकर मनुष्य अब से अधिक सूंघ तो जरूर लेगा, पर तब भी कुछ गंध उससे परे रह जाएंगी। चमगादड़ की श्रवण शक्ति से युक्त होकर वह अब से अधिक तो सुन लेगा, पर यह शक्ति भी कहीं तो जरूर चूक जाएगी। इंद्रियों का विकास आप से आप होता जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बंदर से आदमी बनने की कहानी इसी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी है। पीढ़ी दर पीढ़ी, शनय शनय यह विकास प्रक्रिया मंथर गति से चलती रहती है। हो सकता है कि हमारी कोई पीढ़ी ईश्वर को ग्रहण करने में सक्षम हो, उसकी इंद्रियों का विकास इतना हो जाए कि वह चील से भी अधिक दूर तक देख सके, भालू से भी ज्यादा दूर की सूंघ सके, चमगादड़ से भी अधिक दूर तक की सुन सके। पर इस अनुभव से गुजरने के लिए
हम नहीं होंगे। तो फिर क्या आज हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते? क्या आज हमें उनकी मूर्ति को देखकर ही दर्शन का लाभ लेना होगा? क्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने गलत कहा था कि उन्होंने ईश्वर को देखा है और वे ईश्वर को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे कि किसी और को? इंद्रियों की विकास प्रक्रिया को यदि हम प्रकृति के भरोसे न छोड़कर स्वयं अपने उद्यम का विषय बना लें तो शायद बात बन सकती है। जो काम प्रकृति शनै शनै मंथर गति से आप करती चली जा रही है, उसे हम तेजी से कर पाए तो शायद अपने जीवन काल में ही हम अपनी इंद्रियों का महाविकास अनुभव कर सकेंगे। लेकिन तेजी से यह काम कैसे किया जा सकता है भला, और किया भी जा सकता है या नहीं? इन बातों की चर्चा हम आगे के कार्यक्रम में जरूर करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप और हम जुड़ें। जुड़ने के लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस यात्रा के क्रम में हम सभी बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और हमारी यह यात्रा सुखद अनुभूतियों से भरी पूरी होगी। धन्यवाद।